ओके। मैं मोजाम्बिक में रहता हूँ, साउदर्न कंट्री अफ्रीका में। एक मोजाम्बिक कंट्री है, वहाँ कोई 37 सालों से मैं हूँ। रहने वाला मैं पिथोबरा गांव, कुंडली के पास गांव है मेरा। और एक गरीब किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ। बहुत अर्ली एज में पढ़ाई करके मैं निकल गया था जॉब के लिए। हालांकि मैं 10वीं में मुश्किल से पास हुआ था, मेरे 33% नंबर आए थे जी। अभी मेरे लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज का दिन 12 तारीख जून का महीना। मैंने पहली बार जिंदगी में अपने इतने बड़े परिवार से मिल रहा हूं। आप सब मेरा परिवार हो। कलवानिया जी, पलसानिया जी के बारे में मेरे पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन अगर ये जाटों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं, इकट्ठा तो आप लोगों ने होना है ना। आप चाहोगे तो इकट्ठा होगे। आप एक दूसरे की मदद कीजिए। आप चाहते हैं, आप जानते हैं कि कोई आपका पड़ोसी या आपका भाई भतीजा, उसके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा की जरूरत है और वो भाई कैपेबल नहीं है, उसकी मदद आप कीजिए। मैं अपनी रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं, कोई भी जाट का बालक, 5 स्टूडेंट, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का हो, चाहे हाई स्कूल में उसको पढ़ना हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ना हो, मैं उसकी, कोई भी इनसे पलसानिया से संपर्क कर सकता है। मैं उसकी फीस देने के लिए तैयार हूं। एक बात मैं और आपको कहूंगा, जो जितने आप यहां बैठे हो, हमें एक्चुअली हमारे अपने बारे में पता ही नहीं है, हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, प्रूफ के साथ कह सकता हूं कि आप एक सामान्य रेस नहीं हो, सामान्य जाति के आदमी नहीं हो। जब से दुनिया बनी है, जब से जाट इस धरती पे है, मैं इसका प्रूफ दे सकता हूं। जाट शब्द ज्ञात के एक संस्कृत शब्द से पैदा हुआ और आहिस्ता आहिस्ता वो जाट में बदली हो गया। बोले 300-400 साल पहले किसी भी हालात से हमारा भी नाम छठी जात में आ गया। जाट कोई जाति ही नहीं है। जाट भगवान के बच्चे हैं या भगवान के बनाए हुए हैं, ये सच है। जाटों का इतिहास बहुत पुराना है। जाट बहादुर है, परोपकारी है, फाइटर है, मिट्टी के साथ मिट्टी मिलकर सोना पैदा कर देता, और आज हिंदुस्तान का जाट आधे वर्ल्ड को खाना दे सकता है। इतनी शक्ति है हिंदुस्तान के जाट में। लेकिन साथ साथ हम कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई खामियां रही हैं। किसी सरकार को ब्लेम मैं नहीं दूंगा, उसके लिए हम सब ने मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, तो ये बात आगे बनेगी। आप ये 2 आदमी कलवानी या पलसानिया जी हैं, आप भी थोड़ा थोड़ा बन जाओ नहीं, जिसे कल्याण हो जाएगा, जाट समाज का भला हो जाएगा। आप बन के देखो, थोड़े दिन के लिए बन के देखो, फिर आदत पड़ जाएगी ये काम करने की। मोजाम्बिक में हमारे पास बहुत सारे ढेर भंडार हैं, कुदरत की बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं। गोल्ड है, गैस है, बहुत माइनिंग है, ग्रेनाइट है, बहुत तरह के पत्थर भी हैं। मेरे ख्याल से जयपुर से 10-12 आदमियों को मैं जानता हूं जो वहां से पत्थर लेके आते और इंडिया में बेचते हैं या पत्थर का व्यापार करते हैं। उसमें एक भी जाट में नहीं देखा आज तक। ये कोई जरूरी नहीं हमने खेती करनी है, जाट कुछ भी कर सकता है, उसको बशर्ते मौका मिले। मेरे लिए कभी भी कोई काम मोजाम्बिक में हो, अफ्रीका में हो, मेरा नंबर आप इनसे ले सकते हैं। आप आइए, कोई बिजनेस करना हो। 80% इसी बीच में मैंने बोला था, 1 मार्च को मुझे मौका मिला था और दूसरी बार फिर मुझे
इनका साथ मिल रहा है। किसी प्रकार का कोई काम हो मेरे संपर्क में रहिए। अभी मेरे को मेरी कंपनी में, मैं पानी ले थोड़ा यहां से, 1 मिनट। मेरी कंपनी में मैं हमेशा कोशिश करता हूं, 4-5 कंपनी है मेरे पास, 250-300 आदमी काम करते हैं, और यही कोशिश रहती है कि मैं जाट को ही काम दूं। एक जाट को काम देना एक परिवार का भला होता है, ये मैं कह सकता हूं। आज मेरी कंपनी में 5 जाटों की जरूरत है, 1 सिविल इंजीनियर, 2 ऑटोमोबाइल इंजीनियर और 2 अकाउंटेंट। किसी को इंटरेस्ट हो, किसी के आपके बच्चे को बाहर विदेश जाना हो, हमारे पास सब सुविधा है। जो हम तनख्वाह देते हैं वहां पे, उसकी 100% तनख्वाह सेफ रहती है। हम खाना देते हैं, रहने को घर, बिजली, पानी, जो वहां का टैक्स, मेडिकल, कोई भी उसको हेल्प रहे, जो तनख्वाह उसकी सीधी हम इंडिया के अकाउंट में डालते हैं, और उसका पूरा खाना खर्चा उसकी तनख्वाह से 1 पैसा उसका नहीं कटता। और एक और मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं आप लोगों से, अभी थोड़ा सा इंटरनेट का जमाना आ गया है, दुनिया बदल गई है। अपने बच्चों को थोड़ा जोड़िए, आप पढ़ाई से जोड़िए। शिक्षा बगैर कुछ भी नहीं होगा। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा माध्यम है जो हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा फ्यूचर क्या है? हमारे यंगस्टर, हमारी नस्लें, हमारे आने वाली नस्लें, उनको पढ़ाई पे ध्यान देना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान डालिए। बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। नमस्कार, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद खापरा।